काट लेता है। लेकिन शुक्र है कि भैया अपने हाथ में 10 रोलेक्स की घड़ियां बांधकर घूम रहे थे, तो ज़ॉम्बी के दांत उसकी खाल तक पहुंच ही नहीं पाए। उसने वॉकी टॉकी पर सुगामी से कहा कि वो उन्हें बचाने आ रहा है, लेकिन सुगामी ने प्लान बनाया कि वो सब पार्किंग लॉट में मिलेंगे। इधर सुजुकी अपने शातिर दिमाग से ज़ॉम्बी से लड़ रहा था और उधर सुगामी हायरोमी को उठाए पार्किंग लॉट तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी। वहां पहुंचने पर उसे यूरा मिला, जिसने उसे सुजुकी को छोड़कर उसके साथ चलने को कहा, पर उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गए। सुगामी हायरोमी को लेकर वहां से भागी। यूरा उनका पीछा कर ही रहा था कि सुजुकी ने सही वक्त पर अपनी बंदूक के साथ एंटर की और बूम, जल्द ही ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे बचें। लेकिन तभी हायरोमी ने इन्फेक्टेड होने के बाद पहली बार अपना मुंह खोला। उसने सुजुकी से कहा कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। उसके हौसले को बढ़ाने के लिए इतना काफी था। सुजुकी ने अपनी बंदूक उठाई और ज़ॉम्बीज़ के एक के बाद एक पट्ट से हेडशॉट लेने लगा। आखिर में हायरोमी, सुजुकी और सुगामी ही बचे। एथलीट ज़ॉम्बी को छोड़कर बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके थे। अब सिर्फ एक ही गोली बची थी। वो तेजी से सुजुकी की तरफ भागा, लेकिन उसने ऐन मौके पर भेजा उड़ा दिया। पर क्योंकि उस ज़ॉम्बी का सर पहले से ही पिचका पड़ा था, वो फिर से उठ खड़ा हुआ और हायरोमी और सुगामी की ओर बढ़ा। लेकिन हमारे हीरो ने उसके मुंह पर बंदूक का बट घुमाकर मारा और उसके बचे खुचे दिमाग को भी उड़ा दिया। वो तीनों एक गाड़ी में वहां से सुरक्षित निकल गए। अगर तुम्हारे शहर में ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो तुम क्या करोगे? उनसे डरकर दूर भागोगे या फिर चीर दोगे, फाड़ दोगे, मार दोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।